दोस्तों मार्केट में बहुत बड़ी हलचल है। इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। सेबी ने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दी है। कुछ लोग पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना बैंक निफ्टी बंद हुई है, न निफ्टी बंद हुई है, न शेयर मार्केट बंद हुआ है। सब कुछ चालू है। कुछ नियम बदले हैं। सेबी समय समय पर नियम बदलता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जैसे बीएसई और एनएससी में जो ट्रेडिंग होती थी वो वीकली होती थी। इसके जो सारे फॉर्मेट थे वहां वीकली एक्सपायरी होती, कंटिन्यू रोज एक एक्सपायरी मिल रही थी। बस सेबी ने इतना कहा है कि भैया इनमें से एक बीएससी और एनएससी, उनमें से उनका कि आप कौन सी सुनना चाहते हो। तो मैंने एनएससी को उन्होंने दे दिया है कितना, निफ्टी को, लेकिन निफ्टी के लॉट साइज भी चेंज कर दिए। पहले जो निफ्टी 50 की थी, फिर 25 की होगी, लेकिन अब उसको उठा के कर दिया है 60। उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। छोटा प्रीमियम ले रहे हैं तो कुछ जो लोग थे जो क्या करते थे कि गलत तरीके से ट्रेडिंग करते थे, उनको सिर्फ रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। और सारा का सारा वॉल्यूम अब जनरेट होने वाला है निफ्टी के ऊपर। जब निफ्टी में वॉल्यूम जनरेट होगा तो ट्रेड करने का मजा आएगा, लेकिन नॉलेजधारी व्यक्ति को, यानी कि मार्केट से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनको नॉलेज कम हो। मैं तो खुद भी कहता हूं कि उनको कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जो एक कंटिन्यू रिसर्च करके ट्रेडिंग ना करे। शेयर मार्केट चाहता ये सेबी कि इंडिया के लोग है ना, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों। जैसे उनको फॉरेन में पैसा लगाने के लिए मना क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग उस लायक नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इंडिया वाले बाहर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमारे लोग अभी ट्रेडिंग की दुनिया में अभी सफल नहीं, उनके स्टार्टअप है। जस्ट कोविड के बाद में लोगों को इसका उत्साह बढ़ा है, इसकी तरफ प्रचलन बढ़ा है। लेकिन वही बात इंडिया वाले बहुत जल्दीबाजी करते हैं। उनको लगता है कि तुरंत ही सब कुछ आ गया। जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं गाड़ी चलाना आता है तो 3 दिन बाद ही वो गाड़ी लेके हाईवे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से ट्रेडिंग की दुनिया में भी लोग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि बहुत कुछ आ गया, इतना आ गया कि अब तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मैं बना लूंगा। 10,000 लगाऊंगा तो 50,000 बनाऊंगा, 50,000 लगाऊंगा तो 2 लाख बनाऊंगा हर महीने। सपने देखने की आदत होती है, मैं साफ कह दूं। लेकिन सपने हो जाते हैं चकनाचूर जब मार्केट में फेजेस चेंज होते हैं। आप कहीं से भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेके कुछ ना कुछ सीख लेते हो। आप कहीं से भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेके कुछ ना कुछ सीख लेते हो। थोड़ी बहुत नॉलेज कभी काम नहीं आती है। कहते हैं अधूरा ज्ञान कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकता है, अपनी जिंदगी में सफल नहीं बना सकता। तो हमें बीएससी, एनएससी जो भी कहते हैं वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। सेबी कहती है भैया तुमने इतना बड़ा मायाजाल बुना दिया है कि हिंदुस्तान के लोग बर्बाद हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग बिना बात ही कॉलपुट करते रहें। वहां पे कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं और वीकली एक्सपायरी के अंदर सिर्फ एक एक्सपायरी होगी हफ्ते की, बाकी सब मंथली एक्सपायरी होगी। इसलिए घबराइए मत, रोज ट्रेडिंग होगी, इंट्रा ट्रेडिंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं लर्निंग प्रोसेस पूरा करें। और आपको मेरे पीछे एक एलटीपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा, ये डेटाबेस कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम लोगों को एक रिसर्च करके और मिला हुआ टूल है। इस टूल को हम लोग यूज करके बहुत आसानी से मार्केट में ट्रेड्स बना सकते हैं, एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। और सीखना भी बहुत आसान है, घर बैठे यूट्यूब पे मिल रहा है आपको ये, ठीक है। इसकी क्लासें ऑफलाइन, ऑनलाइन, हर तरह की क्लासें मौजूद है। और आप जाके इसके वीडियोस देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो समझदार ट्रेडर है ना, वो एलटीपी कैलकुलेटर का यूज कर रहा है। जो एक्चुअल में समझदार है, जिसे पता है कि डेटा एनालिस्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है और ये स्वदेशी है, जिसके अंदर आपको एलटीपी कैलकुलेटर मिल रहा है। कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है, वो जरूरी है। कहीं पे भी मैं अगर 10 लाख रुपए देखिए अगर शॉप खोलता हूं तो भी मुझे, आपको पता है ना, कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप अगर ट्रेडिंग सीखते हैं, और बहुत आसान है, चाहे तो आप घर बैठे सीख लीजिए। ऑनलाइन बहुत सस्ते कोर्स है एलटीपी के, ऑनलाइन भी बहुत सस्ते हैं, ऑफलाइन में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नियमों में रह के अगर एलटीपी कैलकुलेटर सीखते हैं। और सेबी भी यही चाहता है कि आप सीख के ट्रेडिंग करें, तुक्का ट्रेडिंग ना करें, डेटाबेस ट्रेडिंग करें। और मेरे पास जाके कुछ लोगों को देखिए, कंटिन्यू मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सिर्फ 4 महीने ही मुझे वो है लाइव मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करते हुए और लोगों को सिखाते हुए, है ना। और मैंने पूरे 2 साल कंप्लीट, यानी वैसे तो 1.5 साल कहूंगा अपने आप को, कि 1.5 साल मैंने कंटिन्यू एलटीपी कैलकुलेटर पे रिसर्च की। क्यों कहता हूं रिसर्च पे? विनय सर ने मुझे कहा था कि मेरी रिसर्च पे रिसर्च कर लो, पैसा कमाने की मत सोचो, सीखने की सोचो। उसका परिणाम आप लोगों के सामने, मेरे कंटिन्यू पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। लाइव मार्केट में बिल्कुल आसान प्रेडिक्शन करता हूं। मैं पैसा नहीं कमाता हूं, मेरे साथ में मेरे जो लोग सीखते हैं वो जबरदस्त पैसा बना रहे हैं। इतना पैसा बना रहे हैं कि उनको कोई नौकरी ही करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो आराम से बड़ा पैसा बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे मैं कितना बनाता हूं, तो भैया जब मेरे लोग इतना बनाते हैं तो मेरा भी आप कैपेसिटी समझ सकते हैं। जब मैं दुनिया को पैसा कमाने की ताकत दे रहा हूं तो मेरा तो पैसा बनता ही होगा ना। फिर भी मैं कहूंगा कि सीखने की प्रवृत्ति पे ज्यादा ध्यान दीजिए
और अगर सही तरीके से सीखते हैं तो ही आप सेबी के नियमों में आएंगे। नहीं तो सेबी के नियम कोई से भी हो, हर नियम में आप फेल हो सकते हैं। चाहे सेबी आपको सामने परोस के भी दे देगी ना, तो भी व्यक्ति लॉस करता है। मैं कई बार देखा है मैं ट्रेडिंग के दौरान मैं लोगों को क्लियर कट बोल भी देता हूं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं मैं ये कहता हूं यहाँ से कॉल ले लीजिए, यहाँ से पुट ले लीजिए, कि मानव स्वभाव है मेरा। लेकिन मुझे पता है कि मेरे ग्रुप में जो लोग 3-3, 4-4 महीने से कंटिन्यू है, वो भी ये नहीं कर सकते हैं कि एक साथ उन्होंने, अगर वो 2 लोट से ट्रेडिंग करते हैं तो उस दिन 100 लोट से ट्रेडिंग कर, हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास है, मुझ पे नहीं है। मैं कारण बोलता हूं, अगर मुझ पे विश्वास करके ट्रेडिंग करोगे तो एक ना एक दिन लॉस खाओगे। जैसा इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पे आप लोग देखते हैं, वहां पे दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है। क्यों? इसी का कारण यही है कि आपको अपनी ट्रेडिंग पे भरोसा हो सकता है, दूसरे की ट्रेडिंग पे कभी भरोसा मत कीजिए। आप सीखने के लिए दूसरे का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने दिमाग से, अपने माइंडसेट से यूज किया कीजिए। नहीं कि ट्रेडिंग की दुनिया में अगर बहुत बड़ा पैसा है तो सीखने के बाद, उससे पहले नहीं। नमस्कार, जय हिंद।